बिजावर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला बबलू आज जनसंपर्क के दौरान किशनगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि कुड़ेरिया, भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया और लोगों से संपर्क करते हुए जीत का आशीर्वाद मांगा। मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी जीत का दम भरा, साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और कहा कि अभी भाजपा और मेरा किस प्रत्याशी से मुकाबला है यह भी तय नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता पिछली बार की तरह इस बार भी हमें भारी बहुमत से विजय बनाकर भाजपा की जीत तय करेगी। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या रणनीति है ये? कार्यालय के उद्घाटन में कोई रणनीति नहीं होती है। आज से एक कार्यकर्ताओं में अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूँ और जो कार्यकर्ता है नवयुवक है जो इस क्षेत्र की कमान संभालेंगे उसमें ऊर्जा भरने आया हूँ कि आज से कार्यालय प्रारंभ हो गया है और आज के बाद आप पूरी ताकत से इस क्षेत्र में जुट जाइए और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और अपने विधायक के काम किए हुए जनता के बीच में जाएं और जनता को जो लोग गुमराह करने आएंगे जनता को बताएं कि 5 साल में आपका भाई आपका बेटा आपके बीच में रहा। रात को 2 बजे फ़ोन लगाया, सुबह फ़ोन लगाया तो हमने फ़ोन पे काम लोगों की कराए। जनता ने कहा हम बिजावर आ रहे हैं 40 लोग, हमने कहा नहीं आने की ज़रूरत, तुम फ़ोन पे बताओ, हम फ़ोन पे ही काम करते हैं। और 5 साल में हमने ऐसे मूलभूत के जनता के काम कराए। इस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए, गरीबी रेखा के परमट हुए, पर्ची हुई, यह सबसे बड़ी समस्या लाइट की। तो आप बिजावर विधानसभा में देखिए कि लाइट की समस्या हमने पूरे 5 साल नहीं आने दी। अभी आपके पास दूसरी पार्टियों के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी पार्टियों का काम ही है आरोप लगाना। निश्चित तौर पे आरोप भी लगाना जरूरी है, उनके जवाब भी देना जरूरी है। लेकिन मैंने कहा, मैं और भी मीडिया के पत्रकारों से कहता हूं कि जो भी प्रत्याशी होगा दूसरी पार्टी का और 2 तारीख के बाद जो भी हम पे आरोप लगाएगा उसका जवाब हमारे पास तैयार है। कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा कि जो हमसे प्रश्न कर सके और हम उसका जवाब न दे सके। लेकिन 2 के पहले हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन प्रत्याशी से हमें लड़ना है, कौन प्रत्याशी आ रहा है। रात को कोई रहता है, सुबह कोई आ जाता है, फिर कहते भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पा रहा, इसको दे दो। तो उनके बीच में इतना द्वंद्व चल रहा है कि पहले वो अपने आप से निपट लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से सवाल करें और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से जीत के आते हैं तो आप मुख्य बात कौन से कराएंगे? मैंने बताया कि 5 साल जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा की। जो गरीब और पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ जनता की सबसे बड़ी समस्या ही जनता के बीच में नेता मिलता ही नहीं था। लेकिन नेता की और जनता के बीच की दूरियां जब मिट जाती हैं तो आधे से ज़्यादा काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि जनता उस ताकत से अधिकारियों के पास जाती है काम कराने के। अधिकारी हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा नेता है, हमारा विधायक है, वो काम कराएगा। और इस विश्वास पे जनता के काम होते हैं। आधी रात को फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन पे काम होते हैं। आगे भी जनता ने यदि मौका दिया, आशीर्वाद दिया तो इस क्षेत्र में जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास। फिलहाल तो अभी बबलू भाई साहब का चल रहा है। हमने देखा हम भी डीजे वाले हैं, क्योंकि बबलू भाई साहब ने कुछ समय ऐसा था कोरोना काल में निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद उनको जितना समय मिला तो उन्होंने हमारे देहात में, हमने खुद हम डीजे वाले हैं, हमने उसी माइक से, जैसे समुदाय भवन है, राशन कार्ड है, तो हमने घोषणा की और कुछ ही महीने में, मतलब 1-2 महीने में उसका उद्घाटन किया। तो हमें लगता है कि बबलू से अच्छा कोई विधायक नहीं है क्षेत्र में। अगर काम कराना है तो बबलू शुक्ला ही सही है। बाकी अब जैसे टिकट दी है, कोई झांसी का है, कोई बाहर से, तो अब इनको तो यार जैसे राशन कार्ड गरीब का कोई काम पड़ेगा तो झांसी थोड़ी जाएगा कोई यार एक राशन कार्ड के लिए। इससे बेहतर है कि बबलू शुक्ला ही ठीक है। खबरों की और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। शुक्रिया।